ये हापुड़ की पंचायती गौशाला है जो 1905 से स्थापित है। हमारे पूर्वजों ने इसे 1905 में स्थापित किया था। ये 120 साल पुरानी गौशाला है, तब से निरंतर चल रही है। जो भी यहाँ लोग आते रहे, इसमें नया डेवलपमेंट करते रहे। इसमें सीधे हाथ पे ये हमारा गेट है जिसमें आउटवर्ड इनवर्ड की एंट्री होती है। उल्टे हाथ पे ये हमारा ऑफिस है, यहाँ मैनेजमेंट के स्टाफ के लोग बैठते हैं। ये आगे चल के हमारा डेयरियाँ बनी हुई है गौवंश के रहने के लिए। सभी डेयरियाँ लैंटर्ड हैं, कोई भी डेयरी ऐसी नहीं है जिस पर टीन शेड हो। तो अब गौ माता को पूरी तरह से संरक्षण मिल जाता है, ना उन्हें गर्मी लगती है ना उन्हें सर्दी लगती है। अब बरसात का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। ये सामने हमने लेबर के क्वार्टर बना रखे हैं। लगभग 40 कर्मचारी लेबर के यहाँ हैं, 40 कर्मचारी जरोटी में है। ये उल्टे हाथ पे हमने भूसा गोदाम बना रखा है, यहाँ पूरे साल का भूसा इकट्ठा हो जाता है। ये सामने हमने प्रसूति बना रखी है। जो भी गाय हमारी ब्याने वाली होती है उस गौ माता को हम यहाँ ले आते हैं, इससे उसकी एक्स्ट्रा केयर हो जाती है। ये आगे चल के हमने अपना रातब का गोदाम बना रखा है तथा अपनी चक्की लगा रखी है। जो भी रातब हम लाते हैं बाहर से उसे हम अपना ही पिसवाते हैं, इससे हमें ये पता लग जाता है कि हम किस क्वालिटी का रातब खिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गर्मियों का रातब अलग बनता है हमारा, सर्दियों का अलग बनता है। ये हमारी चारा मशीन है, यहाँ अपना तो ताज़ा चारा मंगाते हैं, वो काट के डालते हैं। ये हमारा दूध वितरण केंद्र है, यहाँ से हम पूरे शहर को दूध देते हैं। ये हमारे गायों के घूमने के बाड़े हैं। इन सब को मिलाकर ये हापुड़ गौशाला का काम लगभग पूरा है। ये हमारा सीधे हाथ पे अस्पताल है, यहाँ हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, दवाइयाँ रखी जाती हैं और सभी गौवंश का इलाज यहाँ होता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं गौवंश हमारे। और ये उल्टे हाथ पे हमारा परिक्रमा मार्ग है, जो भी श्रद्धालु आते हैं पूरे गौवंश की परिक्रमा करते हैं तथा धर्म लाभ उठाते हैं। अब हम अपनी श्री पंचायती गौशाला हापुड़ की दूसरी ब्रांच पर आ गए हैं, जो हमारी कामधेनु शाखा है। ये 1900 2000 में इसका निर्माण हुआ। इसके अंदर भी हमारे बूढ़े असहाय गौवंश, निराश्रित गौवंश रखे जाते हैं। इसका देखभाल यहाँ डॉक्टर भी रहते हैं, सारा देखभाल इसका यहाँ होता है। ये सामने हमने धर्म कांटा लगा रखा है, जो भी हमारा माल सामान आता है हम तोल के मंगाते हैं और तोल के ही बेचते हैं। जो सीधे हाथ पे हमारे गौवंश के रहने के लिए डेयरी है, इसमें बाहर इनके घूमने के बाड़े हैं। ये सब लैंटर्ड करे गए हैं पूरी तरह से, ये शहर के श्रद्धालुओं ने कराए हैं। उल्टे हाथ पे ही हमारा ऑफिस है, यहाँ हम लोग अपना मैनेजमेंट और स्टाफ के लोग बैठते हैं। ये आगे हमारा ऊपर लेबर के कमरे हैं, यहाँ जो हमारे गौपालक हैं वो सब विश्राम करते हैं। इससे आगे ही हमारा रातब का गोदाम है, यहीं हमने अपनी चक्की लगा रखी है। जो भी हमारा रातब आता है हम उसे यहीं अपने से खरीदते हैं तथा पिसवा कर यहीं बेचते, इसे गौवंश को खिलाते हैं। इसके अलावा फिर सीधे हाथ पे हमारा ये भूसा गोदाम है। इसके अंदर 3000 कुंटल भूसा हमारा इकट्ठा हो जाता है, जो हमारा गौवंश के काम आता है। ये हमने छोटा सा पार्क बना रखा है, यहाँ लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा हवा पानी के लिए बैठ जाते हैं। ये आगे सब हमारी डेयरियाँ हैं, इसके अंदर हम सब गौवंश का ध्यान से लालन पालन करते हैं। ये हमने फिर आगे एक भूसा गोदाम बनाया बहुत बड़ा, 4500 कुंटल भूसा इसमें आज स्टॉक हो जाता है, जिससे सीजन पे हमें स्टॉक कर लेते हैं, तो बाद में हमें महंगा भूसा और अच्छी क्वालिटी का भूसा जो नहीं मिल पाता है वो हमारा काम चल जाता है इससे। ये हमने एक डबल स्टोरी डेयरी बनाई है, इसके अंदर 300 गाय नीचे रहती हैं, 300 गाय ऊपर रहती हैं। ये संभवतः हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेयरी है, जिसमें 12000 स्क्वायर फुट में है। ये इसके घूमने की अलग, गाय के ऊपर चढ़ने का जीना, ये सब अलग बनाए हुए हैं। ये हमने गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का कार्य भी शुरू कर रखा है। हालांकि इसकी बिक्री बहुत कम है, फिर भी हम ये कार्य करते हैं। जो भी लोग अपने ब्रज घाट के लिए अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं तो यहाँ से गाय के गोबर की लकड़ी भी ले जाते हैं। ये हमने क्रीमेशन प्लांट लगाया है कि गाय का दाह संस्कार गाय के गोबर की लकड़ी से हो। ये वर्ल्ड में संभवतः पहला प्लांट है, इसमें गाय का दाह संस्कार गाय की गोबर की लकड़ी से होता है। ये पूर्णतः से कामयाब है और मैनुअल है, इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, ये इंसान की तरह ही होता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है अपने आप में। अब हम आ गए हैं श्री पंचायती गौशाला की तीसरी शाखा पर, जिसका नाम हमने श्री पंचायती गौशाला हापुड़ अलीपुर शाखा रखा है। इसमें हम केंचुआ खाद का उत्पादन करते हैं, जिसका नाम हमने सरिता सुरेश केंचुआ खाद उत्पादन केंद्र में केंचुआ खाद के प्लांट पर आ गए हैं। इसमें लगभग 212 बेड हैं, जिसमें लगभग 100 टन खाद हर महीने होगी। ये जैविक खाद देश के लिए बहुत सार्थक रहेगी, जैविक करने के लिए बहुत सार्थक रहेगी। हम सबको, सरकार भी हमारा इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, हमारे योगी जी, मोदी जी भी इसके लिए बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारा भी उसमें एक गिलहरी प्रयास है।
ये हमने 212 बेड यहाँ बनाए हुए हैं। चारों हमें आने जाने का रास्ता है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारे पार्किंग स्थल है। यहाँ पे हमारा तैयार माल पैक होकर अब बाहर के लिए जाएगा, किसानों के लिए जाएगा। इधर हमने सीधे हाथ पे रास्ते बनाए हुए हैं, इधर से जाके दूसरी तरफ निकल आते हैं हम। चारों तरफ समरसेबल लगाया हुआ है, लेबर के कमरे बनाए हुए हैं, इधर लेबर के कमरे बनाए हुए हैं, इधर अपना ऑफिस बनाया हुआ है। एक ही छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और थोड़ा बैठने के लिए भी आराम रहता है इसके अंदर। ये हमारा खाद तैयार हो रहा है। अब हम इसे पूरे शहर में जहाँ किसानों को सबको सप्लाई करेंगे। हालांकि हमें इसकी बिक्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारा माननीय योगी जी से अनुरोध है कि सभी गौशालाओं का खाद की बिक्री का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनकी बिक्री की व्यवस्था बनाई जाए सरकार की तरफ से, जिससे हमें अपने करेजे का पूरा पैसा मिल सके।